या रुचि आपका नेम आ रहा है, रोल नंबर नहीं आ रहा। रिया आप एडिट करो, रीनेम करो, रोल नंबर मेंशन करो एंड रुचि आल्सो। गुड मॉर्निंग मैम। रुचि का हो गया। रिया आवाज आ रही है मेरी? जल्दी करिए, फिर मैं रीनेमिंग का ऑप्शन बंद कर दूंगी। सबने वेरिएंस का फॉर्मूला ये सब कर लिया है ना? अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना? सारा टर्म रिवाइज कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट वर्किंग डे के हमारा सैटरडे सैटरडे को फिर मार्क क्यू लूंगी दोबारा से। इस सैटरडे को मैम? हाँ, इस सैटरडे को, नहीं तो फिर ट्यूसडे को हो पाएगा। बताओ कब ले? दो ऑप्शन है आपके पास। सैटरडे को ठीक है? सैटरडे को बोलोगे तो सैटरडे को, नहीं तो फिर ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ही लीजिए मैम। ट्यूसडे ट्यूसडे तक प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट डे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पढ़ रहे थे ना, फॉर वेरिएंस। अब उसके मैम ग्रुप वाइज ही लीजिएगा ना, क्या ग्रुप से ही लीजिएगा ना मार्क। ग्रुप से? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप से ही लेंगे। मतलब ग्रुप में कोई सेफ जोन है क्या? नंबर क्या नहीं। है? हाँ, ग्रुप से ही। मैम इस बार अच्छा से लीजिएगा, पिछली बार नहीं हुआ था बढ़िया से। नहीं तो पहले ही यस ग्रुप मैम। बना देते। मैम ग्रुप तो में कोई पढ़ोगे रहता ही तो नहीं है, एक ही बच्चे रहते हैं। यस मैम। अकेला बच्चा क्या करेगा मैम? और आप हम लोग को मार्क्स भी नहीं बताए मैम। मार्क्स तो बता सकते हैं अभी, बट यस मैम, आप बताइए भी नहीं। अब एक ही हो तो वो केस मेरे साथ तो नहीं। आप लोग मतलब प्रेजेंट ही नहीं रहते, तो उसमें मेरा क्या किया जा सकता है? मैं क्या कर सकती मैम जो हमेशा प्रेजेंट रहता है उसका ग्रुप बना दीजिएगा, जो जैसे रोल नंबर जितना का अटेंडेंस बनता है उससे। हूँ? उसी के बेसिस पे, मतलब रोल नंबर वाइज नहीं कर। हाँ, यस मैम। ये किया जा सकता है। यस मैम। और उसमें भी फिर ये भी होता है ना, बहुत लोग बाद में ज्वाइन करने लगते हैं, उस केस में फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, उसको किसी ग्रुप में एडजस्ट किया जाएगा। चलो करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। चलो देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में हम लोगों ने ये किया था, जो डेटा हमारे पास एक्सआई है उसमें हम कुछ टर्म घटाते थे, सम कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सम टर्म से डिवाइड करते थे, और घटाने और डिवीजन का ही चार्ज क्यों लेते हैं हम लोग? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करते? कोई ये मुझे बता पाएगा? कभी भी डेटा रिडक्शन में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मैंने किया था लास्ट टाइम मीन में भी, तो सिर्फ घटा रहे थे, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, कभी भी ऐड नहीं कर रहे थे। क्यों? कोई बता सकता है? कोई भी सोच के बताओ।
मैंने बताया तो था थियोरेटिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन है, बट जब अप्लाई करना होता है तो हम लोग सिर्फ माइनस करते हैं। मैम इसमें भी कोई बताने वाली बात होती है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए माइनस करते हैं। क्या करते हैं माइनस? फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है ना डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू चेंज इन ओरिजिन होता है ना, इसलिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। माइनस ही करते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैम जब ऐड ही तो हमको करते हैं ना मैम। जब हाँ, जब हमको फाइनल माइनस इनिशियल निकालना होता है तो सॉरी हमको तो माइनस करते हैं ना, ऐड थोड़ी तो नहीं करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल जो आप बोल रहे हैं इस टर्म का मतलब ये तो रेंज के लिए बोल रहे हैं। मैम मैक्सिमम डेल्टा में हर जगह मैम एल माइनस एस ही होता है ना, एल प्लस एस थोड़ी नहीं होता है। एल प्लस एस का तो वो केस कोफिशिएंट वाला हो जाएगा, एल प्लस एस तो बटा एल यहाँ माइनस एस। कौन बोल रहा है कि ये डेल्टा है? यहाँ तो डी लिख रहे हैं, हाँ तो बोला ना डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन करते हैं, मैंने उसी का बोला। और कोई रीजन? और किसी के पास कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, गलत बोलोगे तो कोई फांसी तो मिलने वाली नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ वैसा कुछ नहीं होने वाला ना। सिंपल सी बात है, कुछ जो भी लॉजिक समझ में आ रहा है बताइए, कम से कम ये तो क्लियर होगा क्या समझ रहे हैं, बताइए। क्यों करते हैं माइनस, क्यों करते हैं? मैंने बताया था एक बार, पता नहीं ध्यान में नहीं है शायद। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ माइनस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कभी भी ऐड नहीं कर रहा, क्यों? किसी के पास रीजन नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, जो इलॉजिकल लॉजिक लगाना है वो भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। देखो एक चीज मैंने ये आपको बहुत पहले बताई थी, आप चेंज ऑफ ओरिजिन में जब हम लोग बात करते हैं कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक्सआई में हम प्लस माइनस इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और कोई भी इस चेंज ऑफ ओरिजिन में आप एक्सआई में डिवाइड कर रहे हो समथिंग, कुछ भी डिवाइड करो, ए से डिवाइड करो, एच से डिवाइड करो, या फिर एक्सआई में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, तो दोनों चेंज ऑफ स्केल होता है। लेकिन हम लोग जब भी चूज करते हैं तो ये चीज आपने देखा होगा, पता नहीं नोटिस किया या नहीं, आई डोंट नो, जब भी ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से हम कुछ घटा रहे होते हैं, कभी भी अभी तक जो आपको दिख रहा होगा। और आप में से ही ये सवाल आना चाहिए था कि हम घटा ही क्यों रहे हैं और डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं। तो देखो ये करने से होता क्या है कि डेटा का वैल्यू कम होता है। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन हमारा कुछ 50 है एक्सआई, और उसमें से हम कुछ घटा दिए, मान लीजिए 30 ही घटा दिए, डिवाइड कर दिए 10 से, तो क्या हो रहा है, वैल्यू जो आएगा वो बताओ, 20/10 और 20/2। यस मैम 10 आएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, अगर ये करेंगे 2 तो आएगा। अब ये जो 2 वैल्यू आ रहा है, हाँ 2 आएगा। ये जो 2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मॉल कर दे रहा है। अब एक काम करो, तो इसी काम को करके वापस से हम ऐड करके देख लेते हैं। 50 है हमारा, इधर 30 ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं, सेम चीज से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है 10। अब देखो ये जो आया है दैट इज 80/10, 8 आएगा, दैट इज 8। और ये वैल्यू जो आ रहा है ये लार्जर नंबर आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ये जो करेंगे तो कम कैलकुलेशन करना, यस मैम। क्योंकि अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा दैट इज स्मॉलर, और ये जो करेंगे वो लार्जर होगा। अब देखो डेटा हमारे पास ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है, उस लेंदी डेटा में हम ऐड करके, सॉरी यहाँ पे तो डिवाइड कर दिए, एक काम ये नहीं हम डिवाइड ना करें और भी ऐसा कर लें, मान लो डिवीजन छोड़ दें,
मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10, दैट मीन्स 800। समझ गए? कहाँ 2 आ रहा है, कहाँ 800 आ गया। अब बताओ कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो डेटा का चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल टेक्निक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों है, लेकिन चूंकि हमारे पास डेटा जो होता है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हमें ऐसे भी करना पड़ता है, तो हम उसको और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं बना सकते ना, बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो हमारा काम नो मैम। और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर जगह जो आपको दिखता होगा कि हम घटा रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे देखो इस डेटा में हमारे पास डेटा गिवन है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ये इस ग्रुप है, मिड वैल्यू निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी 3, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 2। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मिड टर्म से कुछ वैल्यू घटा रहे हैं और वो वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी। सो -55 यहाँ लिया है, 55 सब में घटा रहे हैं और सब में 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो टर्म आ गया वो हमारा ये आ गया। जैसे 25 माइनस 55 दैट मीन्स क्या आ गया 30 -30 divided by 10, so -3, similarly -2, -1, 0, 1 and 2, ये टर्म्स आ गए। ये हमारा डिफरेंस जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किया आपने उसका रिजल्ट है। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ये आया FD²। ये दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है आप वही करो, आप दूसरे फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो, जो पहले आपको फॉर्मूला पता है वही यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से ये जो कैलकुलेशन हो गया, ये जो टर्म है मतलब जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के बाद आया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया था ना हमारे पास सिग्मा x² = h² और सिग्मा d²। तो यहाँ x का जो रोल है वो x का रोल d और d² प्ले कर रहा है, x और x² का रोल। तो ये वैल्यू FD निकाल लिया, FD² निकाल लिया, और x बार का वैल्यू आपको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल डेटा से निकाल रहे हैं, तो x बार का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, मतलब x बार का भी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि आपने टेबल ऐसा बनाया है। जब टेबल हम ऐसा बनाए हैं डी के टर्म में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसे निकलेगा, इसी के फॉर्म के बेसिस पे निकलेगा। तो इसका भी वो फॉर्मूला यूज हो रहा है जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पे बेस्ड था x बार का, जिसमें a was 55 plus h was 10, समेशन di जो आया है दिस इज -15, एन कैपिटल आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल 542 मेंबर्स थे, 542 से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको मीन मिल गया। अब देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो पूरा टेबल आपने चेंज किया डी के टर्म में ला रहे हैं, तो डी के टर्म में ही मीन भी निकाल ले रहे हैं और डी के टर्म में ही वेरिएंस भी निकाल ले रहे हैं। एक काम करो तो आप वेरिएंस, मीन आपको पता है, वेरिएंस कैलकुलेट करके देखो तो क्या रिजल्ट आता है, जो फॉर्मूला आपके पास है उसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे बताओ तो क्या होगा, देखो तो कैलकुलेट करके, कंफ्यूजन होने का चांसेस नहीं रहेगा। करके देखिए, कॉपी पेन है ना आपके पास, करके देखिए तो क्या। यही डाटा। हाँ सेम डेटा, बस हमें वेरिएंस चाहिए।
वेरिएंस क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के डेटा पे आप लोग प्रैक्टिस कर लो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो जनरल है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें तो बहुत टेंशन नहीं है, बहुत परेशान होने वाला नहीं है कुछ। बट हाँ, जो नहीं पोर्शन किया है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला पोर्शन है जो थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। हालांकि क्वेश्चन तो सॉल्यूशन इजी है बट मेथड की वजह से कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लगता है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन आप बना लो, उसका प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट हर क्वेश्चन को चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पर भी बना के भी देख सकते हो। मैंने भूख का कबाब खिलाया। हाँ शोभा क्या बोल रही हो? तो 55 मीन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मीन का जरूरत है या नहीं ये देख लो। आपके पास फॉर्मूला क्या है, टेबल में अवेलेबल क्या है। यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ना वो ये फॉर्मूला है, ये वाला जो हम लोगों ने चेंज करके लाया था, लाइक ये वाला, ये फॉर्मूला समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, जो आपको चेंज ऑफ सॉरी एक अदर फॉर्मूला नहीं बताया था वेरिएंस के लिए, आप ऐसे भी कैलकुलेट, जो इस फॉर्मूला को, जो ओरिजिनल फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं उसको एक्सपैंड करके ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी में एक्स आई को डी आई से रिप्लेस कर दिया है, इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाला गया है जो टेबल में है उसके हिसाब से। था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे लिखा, ये टर्म आ गया हमारे पास। अब इसी में एक्स आई को डी आई से रिप्लेस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्स आई ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सारा टर्म तो वही है, हो जाएगा ना। लेकिन अगर डेटा आप खुद से बना रहे हैं टेबल, तो आप अगर ये नहीं बनाएंगे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा पड़ जाएगा थोड़ा। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अगर वेरिएंस में निकाल रहे हो ना तो ये फॉर्मूलाज यूज करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस केस में देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार डी आई माइनस डी बार, तो यहाँ से आपको डी बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख लो, एक भी समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एच इंटू डी आई माइनस डी बार, आपको पहले डी आई निकालना पड़ेगा, फिर डी बार, डी आई तो ऑलरेडी निकाल लिए, यहाँ पे ये सारा डी आई है, ये डी बार निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करके ये ऐसे बनाओ, या फिर जो फॉर्मूला चेंज करके आया है डायरेक्ट ये वाला इस पे लगा लो। में बन जाएगा 2 सेकंड करके देखो, बन जाएगा। आंसर बताइए ना, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता तो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि ये टर्म देखो नेगेटिव इतना आ रहा है, इतना पॉजिटिव आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बहुत कम टर्म आएगा। यहाँ भी आप
टर्म नहीं आ रहा है, मतलब टर्म आपको ओवरऑल पता है, बस फाइनली जो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ने कहा है आपको, पूरा टेबल नहीं बनाने को कहा। ठीक है, तो आसान हो गया है, बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके बताओ क्या हो। तो इसके बाद एक और रिलेशन हम लोगों को देखना है, वो कर लेंगे। जल्दी से करिएगा, लेट नहीं करिए। बोलो। हेलो, हाँ, आंसर कितना आया? 137.8 137 सिग्मा स्क्वायर आया है 133.3 स्टैंडर्ड मेरा 137.8 137, मतलब थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होगा स्क्वायर और इस टर्म का। चलो ठीक है, एक चीज ये देख लो, फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स नंबर्स के टर्म में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन याद है सिग्मा, और मीन डेविएशन पता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एमडी से। तो ये चीज कभी भी एक ट्रू मतलब एक स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी मीन डेविएशन से लेस नहीं हो सकता, या तो मिनिमम वैल्यू होगा तो मीन डेविएशन होगा, जो कि हम लोग यहाँ आई थिंक यहाँ से पढ़े होंगे, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड एस। मीन डेविएशन कुछ ऐसा ही दिखता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये चीज जो एस और सिग्मा का रिलेशन है ना, मिनिमम वैल्यू सिग्मा का ये हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएंस और स्क्वायर ऑफ दैट टर्म के फॉर्म में है रिलेशन, वही चीज यहाँ बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मीन डेविएशन के। जैसे देखो लिखा क्या है, स्टेटमेंट जो लिखा है बस उसी को लिख दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट लेस देन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, नॉट लेस मीन्स लेस नहीं है, दैट मीन्स क्या है, इधर ग्रेटर है और इक्वल टू है, बट लेस नहीं होगा। तो ये टर्म है, इसी चीज को हम लोगों को प्रूव करना था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन दिस टर्म, सो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट लेस देन दिस, द स्क्वायर ऑफ दिस। अगर लेस नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर लिख रहा है, तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पता है वेरिएंस है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, दिस इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का होल स्क्वायर। अब मान लो ये टर्म इतना हम लिख सकते हैं ना, ये बताइए यहाँ तक लिख सकते हैं, रिलेशन है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन एक ही जैसा आपका प्रोवाइड करता है ना, डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, जहां हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कंपेयर कर रहे हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो होता है वो मॉड लेता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिग्मा था, मतलब फॉर्मूला
अगर याद नहीं हो तो देखो, सिग्मा इज इक्वल टू हमारा होता है 1/n, ठीक है, समेशन fi xi माइनस एक्स बार xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सॉरी xi माइनस एक्स बार, ये टर्म, ठीक है, या फिर इसको स्क्वायर कर दो और ये अंडर रूट कर दो, यही हम लिखते हैं। अब इसी तरह दूसरे वाले टर्म में जो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात कर रहे हैं वो होता है 1/n। सारा का फॉर्मूला याद रखिएगा तभी ये सब समझ में आएगा अच्छे से। fi, ऐसा ना कि टर्म याद रहे तो फॉर्मूला ही गायब हो, यही टर्म है xi माइनस एक्स बार, ये मॉड वाला टर्म, ये मीन डेविएशन है। तो ये बोल रहा है कि मीन डेविएशन से हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब ये सिग्मा जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ग्रेटर दैन इक्वल टू, या फिर ये लिख दो सिग्मा इज नॉट लेस दैन मीन डेविएशन, ये दोनों टर्म बोल रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड ले रहा है, स्क्वायर ले रहा है, स्क्वायर रूट ले रहा है, तो बहुत हो सकता है, तो दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं हो सकता ये कभी, तो इसी चीज को यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन नॉट लेस दैन दिस, स्क्वायर करके भी देख लेते हैं, तो ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया गया है जहाँ xi माइनस एक्स बार को कुछ भी रिप्लेसमेंट डाल दिया गया है, जैसे हम लोग डी करते थे ना, ये कहीं ना कहीं चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल टाइप का कॉन्सेप्ट दे रहा है। xi में से कुछ घटा रहे हैं, भले ही वो मीन ही घटा रहे हैं, बट कुछ टर्म घटा रहे हैं, उसका नोटेशन zi डाल दिया। यहाँ भी xi में से कुछ घटा रहे हैं, वो जो टर्म दे रहा है वो ये दे रहा है, तो हम इसको चाहें तो इसको z, क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है इसलिए बस नोटेशन चेंज कर दिया है, ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख दिया zi इसका स्क्वायर, इस टर्म को zi लिख दिया और zi का स्क्वायर कर दिया, तो ये टर्म इतना आ गया। इसी तरह यहाँ fi zi का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, z के टर्म में वेरिएंस का फॉर्मूला है, जो कि अभी हम इस्तेमाल भी कर रहे थे। एग्जैक्टली यही चीज क्वेश्चन में देखिएगा, 1/n समेशन fi zi स्क्वायर 1/n समेशन fi zi का होल स्क्वायर, और ये टर्म यही फॉर्मूला अभी हम लोग मीन डेविएशन यहाँ वेरिएंस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, सेम टर्म है। या फिर अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला सारा सी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। तो यही चीज यहाँ बता रहा है, ये जो फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, एंड वेरिएंस, देखो ये टर्म इधर है और ये टर्म इधर है, ये टर्म ज्यादा है और ये टर्म कम है, तो अब जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू, सॉरी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको मैथमेटिकली इसी तरह से प्रूव किया गया है कि ये जो टर्म है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर करें, सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सो ये रिलेशन प्रूव होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो व्हाइट बोर्ड पे करके बता दूं, बोलो। कर दीजिए। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिंगल टर्म है, अभी हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला पे नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज नॉट लेस दैन, नॉट लेस दैन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास मैथमेटिकल साइन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन मतलब एक्स बार लिख सकते हो, ये है। तो आप इसी चीज का स्क्वायर कर दो, ऑब्वियसली ये अगर स्मॉल है तो इसका स्क्वायर भी होगा, वो भी स्मॉलर नहीं होगा, तो इस टर्म का हम स्क्वायर कर दिया। जब ये स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये टर्म वही होगा हमारे पास, स्क्वायरिंग होगा, तो वी ऑल नो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है,
तो इस टर्म का भी स्क्वायर करेंगे फ्रॉम एक्स बार। अब इस टर्म का भी स्क्वायर कर दिया। अब हमें ये तो पता है कि इससे कम नहीं है। कम नहीं है मतलब क्या है, या तो ज्यादा है या तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। फ्रॉम मीन भी लिख सकते हो। लेस है तो लेस नहीं है। लेस नहीं है मतलब ऑप्शन क्या होता है, आइदर 3 ही साइन होता है ना, आइदर ग्रेटर होगा, लेस होगा या इक्वल होगा। तो यही है, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, लेस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब यहीं पे इस टर्म का, अब हम लोग लैंग्वेज से मैथमेटिकल टर्म पे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल वो डाल दो। तो क्या लिखा, 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करने से क्या हो गया, जो टर्म है उसी का हम स्क्वायर लिख लिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लिए। पहले लैंग्वेज में लिख रहे थे, अब इस टर्म को भी मैथमेटिकली लिख लो, जो कि 1/n है, समेशन है, fi है, xi माइनस एक्स बार है। ठीक है, ये लिख लिया, कर सकते हैं। अब देखो, आपको पता है एक LHS में है, एक RHS में है, तो आप ये भी कर सकते हैं, 1/n कर दीजिए इधर, समेशन fi। एक स्टेप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर सकते हैं xi माइनस एक्स बार, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ दिस माइनस दिस टर्म, ये टर्म इधर ले आते हैं, समेशन fi ठीक है, xi माइनस एक्स बार का मॉड। ऑब्वियसली जब ये इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। सो दिस टर्म इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, और ये टर्म चूंकि वेरिएंस को मीन करता है, यहाँ पे हम z से रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं, या कोई भी वेरिएबल आप लिख लो इस टर्म को, इस टर्म के लिए भी कोई टर्म लिख लो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/n समेशन fi xi, fi हमारे पास है, ये टर्म हो गया z, तो zi का स्क्वायर, और ये टर्म माइनस ये इतना, उसको भी zi लिख सकते हो। तो 1/n एज इट इज, समेशन एज इट इज, fi एज इट इज, xi माइनस एक्स बार को zi लिख रहा है, zi दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सॉरी, इधर भी स्क्वायर था ना, मैं भूल गई यहाँ, देखो इस टर्म का स्क्वायर था, तो ये टर्म का भी स्क्वायर है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ होल टर्म, तो ये टर्म का स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस टर्म का स्क्वायर। और ये जो है वो फॉर्मूला फॉर वेरिएंस है, तो सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सिग्मा z, चूंकि वेरिएबल यहाँ z हो गया इसलिए z लिख दिया, दिस इज ग्रेटर देन 0। और कोई भी वेरिएंस जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, उसी तरह ये वेरिएंस जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पॉइंट भी बताया था कि जैसे आप इतने सारे पॉपुलेशन हैं, जितना पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का ले लो, और सबका फेस कॉन्फ़िगरेशन वही है, सबके पास वही आँख नाक कान मुंह है, बट सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। और सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं मतलब देयर इज सम वेरिएशन, कुछ तो वेरिएशन है, तभी तो सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वही चीज़ होगा
अगर वेरिएंस नहीं होगा तो। मतलब अब देखो, मिनिमम वेरिएंस अगर नहीं है बिल्कुल तो 0 होगा। मतलब अगर डेटा सब एक जैसा है, जैसे सबको अगर 60 मार्क्स आ गया पूरे क्लास में, किसी को भी चेंज नहीं आया, किसी को भी ज़्यादा नंबर नहीं आया, किसी को भी कम नंबर नहीं आया, तो तब वेरिएशन बोल देंगे 0 है। देन देयर इज नो वेरिएशन। ठीक है, यही हमारा रिलेशन था। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। या फिर अगर इसका पीडीएफ भेज कब दीजिए। बोलते हो मार्क्यू, कब ले ले अटेंडेंस ले? पीडीएफ जो ट्यूसडे को। देन हम नेक्स्ट डे सैटरडे को शुरू करते हैं फिर दूसरा टॉपिक। ठीक है, मैम टेस्ट में क्या आएगा, इसका कौन से पीडीएफ चैप्टर भेज से? दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? मैम टेस्ट में कौन से चैप्टर से आएगा? यही डिस्पर्शन और दोनों मिला के, डिस्पर्शन और मीन दोनों। यस मैम। लोगों ने बहुत अच्छा से नहीं दिया था, तो मीन और डिस्पर्शन एक साथ ले लेते हैं। मैम ग्रुप अच्छा, ग्रुप में जो प्रेजेंट हो गए उन्हीं का बना देंगे ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगों का ग्रुप बना देंगे, या फिर अभी तो बहुत कम ही प्रेजेंस है। ठीक है, चलो फिर।